मेरा नाम मधु तिवारी है। उम्र 54 साल। मैं वाराणसी में रहती हूँ। पेशे से मैं सरकारी इंटर कॉलेज में लेखा अधिकारी हूँ। 29 साल से एक ही काम कर रही हूँ, हिसाब देखना। कौन सच बोल रहा है, कौन कागजों में कहानी लिख रहा है, ये समझने की आदत बन चुकी है। लोग कहते हैं मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, ज्यादा बोलती नहीं, सादी सूती साड़ी पहनकर स्कूल जाती हूँ, बच्चों की फीस के रजिस्टर देखती हूँ, स्टाफ के बिल पास करती हूँ और घर लौट आती हूँ। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी साधारण है, लेकिन एक माँ की जिंदगी कभी साधारण नहीं होती, खासकर तब जब उसकी इकलौती बेटी की जिंदगी दांव पर लग जाए। मेरी बेटी पूजा मेरी जान है। मेरे पति शेखर का देहांत 5 साल पहले हार्ट अटैक से हो गया था। तब पूजा ही मेरा सहारा थी। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से सीधी, घर संभालने वाली। उसकी शादी मैंने बहुत सोच समझ कर की थी। लड़का राहुल मेरा लखनऊ में कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला बताया गया। बातों में मीठा, कपड़ों में सलीका, परिवार भी पढ़ा लिखा लगा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, पीएफ, थोड़ी जमीन बेचकर शादी की। मुझे लगा बेटी सुरक्षित हाथों में है। शादी के बाद पहले 4 महीने पूजा खुश लगती थी। फोन पर हंसती थी, नई रेसिपी बताती थी, ससुराल की बातें करती थी। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। पहले रोज फोन आता था, फिर हफ्ते में एक, फिर कभी कभी। जब भी पूछती सब ठीक है ना, जवाब आता हाँ माँ, बस थोड़ा काम ज्यादा है। एक दिन मैं अचानक बिना बताए लखनऊ पहुंच गई। सोचा बेटी को सरप्राइज दूंगी। राहुल के फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा एक अनजान लड़की ने खोला। मैं खुद सरप्राइज हो गई। मैंने पूछा पूजा कहाँ है। उसने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, ओ वो तो ऊपर है, उसकी तबीयत फिर खराब है। फिर खराब, ये शब्द मेरे कान में अटक गया। मैं अंदर गई। ड्राइंग रूम में 4 लोग बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। राहुल बीच में बैठा मेजबानी कर रहा था। मुझे देखकर थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पर खिंचाव आया, फिर मुस्कान चढ़ गई। अरे मम्मी जी, अचानक, बताती तो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, पूजा कहाँ है। उसने हल्के से हंसकर कहा, ऊपर है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मेंटल स्ट्रेस है उसे, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मेरे पैर खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। ऊपर स्टोर जैसा छोटा कमरा था। दरवाजा आधा बंद, अंदर अंधेरा था। मैंने दरवाजा खोला और मेरी सांस रुक गई। पूजा फर्श पर गद्दे के बिना लेटी थी। बाल उलझे हुए, होंठ सूखे, आंखें आधी बंद आधी खुली। पास में एक खाली दवाई की पत्ती पड़ी थी। उसने मुझे देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर धीरे से बोली, माँ आप आ गईं। उसकी आवाज सुस्त थी, जैसे बहुत भारी नींद से उठी हो। मैं नीचे लौटी। राहुल मेहमानों के साथ हंसते हुए कह रहा था, क्या करें, मेरी वाइफ थोड़ी मेंटल है, कभी कभी अजीब हरकतें करती है। डॉक्टर ने उसे दवाई दी है और उसे सुला दिया है। मेरी उंगलियां कांपने लगीं, पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप वापस घर लौट आई। रास्ते भर एक ही बात दिमाग में घूमती रही, मेरी बेटी को पागल क्यों साबित किया जा रहा है। अगले दिन मैंने पूजा को फोन किया। उसकी आवाज सामान्य थी। मैंने पूछा, तू दवाई ले रही है? उसने कहा, कौन सी दवाई, मैं तो कुछ भी नहीं लेती हूँ माँ। मेरे अंदर कुछ टूट कर साफ हो गया। मेरे दिल ने कहा, झूठ, साफ झूठ। मेरी नौकरी ने मुझे एक चीज सिखाई थी, जब कहानी और कागज मेल न खाए तो कहीं न कहीं धोखा है। मैंने अपनी जांच शुरू की। सबसे पहले पूजा की शादी के बाद की बैंक ट्रांजैक्शन निकलवाई। राहुल ने पूजा के नाम पर पर्सनल लोन लिया था। उसकी ज्वेलरी गिरवी रखी गई थी। 2 क्रेडिट कार्ड फुल लिमिट तक इस्तेमाल थे। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में नहीं तो पैसा कहाँ गए? एक दोस्त जो साइबर सेल में था, उसने ऑफ रिकॉर्ड बताया, राहुल ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो और सट्टेबाजी में पैसा डाल रहा था। उसे भारी नुकसान हुआ था। अब तस्वीर साफ होने लगी। कर्ज में डूबा आदमी, पत्नी के नाम पर लोन, उसका अगला कदम ससुराल की प्रॉपर्टी हड़पना था। और तभी मुझे लीगल नोटिस मिला। उसमें लिखा था, पूजा मेंटली अनस्टेबल है और उसने अपनी माँ यानी मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है।
जो अब पति राहुल संभालेगा, उसकी भलाई के लिए। मैंने दस्तखत देखे जो पूजा के जैसे दिखते थे, पर मैं 29 साल से साइन वेरीफाई कर रही हूँ। अक्षरों का दबाव, घुमाव, दूरी सब अलग था। अब बात साफ थी कि साइन नकली थे। पहले दवाइयों से उसे सुस्त करना, फिर मेंटल पेशेंट की छवि बनाना, फिर प्रॉपर्टी पर कब्जा। मैंने चुपचाप सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। एक दिन पूजा से मिलने गई तो उसके कमरे में पड़े दवाई की स्ट्रिप की फोटो ली। डॉक्टर का नाम चेक किया, वो डॉक्टर उस अस्पताल में था ही नहीं। नकली प्रेस्क्रिप्शन। मैंने एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर उसके ड्राइंग रूम के शोपीस के पीछे रख दिया। एक हफ्ते बाद निकाल लाई। रिकॉर्डिंग सुनी तो दिल दहल गया। राहुल की आवाज, तू अपनी माँ से बोल दे फ्लैट मेरे नाम करे, नहीं तो मैं सच में तुझे पागल खाने भिजवा दूंगा। सबको बता दूंगा कि तू खुद को मारने की कोशिश करती है। पूजा रो रही थी। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब अपनी बेटी को राहुल की कैद से आजाद करवाकर ही चैन की सांस लूंगी। अब मैं मां नहीं, केस तैयार करने वाली अधिकारी बन चुकी थी। मैंने वकील से संपर्क किया, फॉरेंसिक हैंड राइटिंग टेस्ट कराया, बैंक स्टेटमेंट, लोन पेपर, फर्जी प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग, सबकी फाइल तैयार कर ली। राहुल ने एक इन्वेस्टर्स मीटिंग रखी थी घर पर। मैं बिना बताए पहुंची। वही लोग, वही दिखावा। राहुल कह रहा था मेरी वाइफ मेंटल है, मैं संभाल रहा हूँ सब। तभी दरवाजा खुला। अंदर आए मेरा वकील और महिला थाना इंस्पेक्टर और साइबर सेल अधिकारी। मैंने सबके सामने फाइल खोली और कहा, आज असली कहानी सुनी जाएगी। रिकॉर्डिंग चली। बैंक फ्रॉड सामने आया, नकली साइन रिपोर्ट सामने आई, डॉक्टर की फर्जी पर्ची भी सामने आई। मेहमानों में से एक बोला, मैंने इसे 15 लाख दिए हैं प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा बोला, मेरे भी पैसे अटके हैं। राहुल की आवाज बंद हो गई। इंस्पेक्टर ने कहा, राहुल मेरा, आपको घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी, जालसाजी और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है। वो चिल्लाया, वो मेरी पत्नी है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और वो मेरी बेटी है, फर्क समझो। आज पूजा मेरे साथ रहती है, इलाज चल रहा है, दवाई नहीं, सम्मान और सुरक्षा का इलाज। वो फिर से पढ़ाई कर रही है, धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रही है। मैं रोज स्कूल जाती हूँ, रजिस्टर देखती हूँ, बिल पास करती हूँ। लोग मुझे अब भी शांत समझते हैं। उन्हें क्या पता, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खड़ी होती है तो वो हार नहीं मानती। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि कोई कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।